हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए नर्स इज असेसिंग ए प्री टर्म यूनिट यूजिंग द सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड गिव द न्यू बोर्न ए स्कोर ऑफ 2। द हाईएस्ट या वर्स्ट स्कोर होता है 2 इसका। एंड फॉर द एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग पैरामीटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नर्स है जो कि एक प्री टर्म यूनिट यानी समय से पहले जन्मे बच्चे को उसमें समय से पहले जन्मा बच्चा है उसमें सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर है वो चेक कर रही है। और यह स्कोर बच्चों में सांस लेने की तकलीफ यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मापने के लिए होता है। सवाल ये पूछ रहा है कि एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग यानी सांस छोड़ते समय आने वाली आवाज़ के पैरामीटर में बच्चे को 2 स्कोर है जो कि सबसे ख़राब कंडीशन है, कब दिया जाता है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है नो ग्रंटिंग हर्ड यानी कोई ग्रंटिंग नहीं तब उसको 2 स्कोर देंगे। या फिर बी बोल रहा है कि ग्रंटिंग हर्ड ओनली विद स्टेथोस्कोप यानी ओनली स्टेथोस्कोप से उसकी जो ग्रंट है वो सुनी जा रही है तब आप उसको 2 स्कोर दोगे। एंड सी बोल रहा है ग्रंटिंग हर्ड विद दी नेक्ड ईयर ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप यानी नेक्ट हीयर से आप उसको बिना स्टेथो के आप उसको आवाज़ को सुन रहे हो तो आप उसको 2 स्कोर दोगे। करेक्ट आंसर तो अपना यही है। उसको उस टाइम देते हैं जब उसको क्या करते हैं ग्रंटिंग हर्ड उसकी सुनती है विद इन नेक्ट ईयर से उसकी सुनती है बिना स्टेथोस्कोप के सुनी जाती है तब उसे 2 स्कोर देते हैं। सबसे ख़राब कंडीशन होती है। एंड डी है ना, डी ऑप्शन बोल रहा है कि रैपिड ब्रीदिंग विदाउट एनी साउंड यानी उसको आवाज़ सुनाई दे रही है बिना किसी साउंड के। देखो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर है ना उसमें 0 से 2 तक उसमें अंक दिए जाते हैं। यानी 0 का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल है या फिर गुड कंडीशन है। और 2 स्कोर का मतलब होता है कि स्थिति वो कॉम्प्लिकेटेड है यानी गंभीर है। देखो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन में 2 स्कोर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि नो ग्रंटिंग हर्ड है। नो ग्रंटिंग में स्कोर 0 होता है, बच्चे की कंडीशन गुड होती है। यहाँ पे स्कोर 0 होता है, 2 नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 स्कोर में अगर बच्चा सांस छोड़ते इसमें कोई आवाज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ग्रंटिंग की प्रॉब्लम उसको नहीं है और यह एक गुड नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें बी ऑप्शन बोला ग्रंटिंग हर्ड ओनली विद स्टेथोस्कोप यानी जब आप उसकी आवाज़ है ना वो ओनली स्टेथोस्कोप से सुनी जा रही है। ग्रंटिंग हर्ड ओनली विद स्टेथोस्कोप में स्कोर है ना 1 देते हैं। मतलब अगर ग्रंटिंग इतनी हल्की है कि वह सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाने पर ही सुनाई दे रही है तो इसे अपन मिल्ड डिस्ट्रेस माना जाता है और इसे 1 स्कोर दिया जाता है। तो ये तो 1 स्कोर होगा और ये 0 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। सी अपन का करेक्ट आंसर था क्योंकि ग्रंटिंग स्कोर विद नेक्स्ट ईयर स्कोर 2 होता है। ये सबसे सीवियर कंडीशन है। यहाँ पे बच्चा सांस लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है कि उसकी ग्रंटिंग की आवाज़ है ना बिना किसी मशीन या स्टेथोस्कोप से दूर से ही कानों से सुनी जा सकती है, इसलिए इसे सबसे ख़राब स्कोर दिया जाता है 2। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है अपना, इसमें 3। एंड डी ऑप्शन बोला रैपिड ब्रीदिंग विदाउट एनी साउंड यानी रैपिड ब्रीदिंग है ना, रैपिड ब्रीदिंग को टेकिपनिया कहते हैं। सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर मुख्य रूप से चेस्ट रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग पर फोकस करता है। सिर्फ रैपिड रेस्पिरेटरी जो रैपिड रेस्पिरेशन है ना उसमें एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग के पैरामीटर में कोई फिट नहीं बैठता, इसलिए ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर है ना सी है। देखो ये जो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर जो होता है ना इस स्कोर सिस्टम के अंदर है ना इसमें 5 पैरामीटर को देखते हैं। एक तो इसमें अपर चेस्ट को देखते हैं, दूसरा इसमें लोअर चेस्ट को देखते हैं, तीसरा इसमें जिफोइड रिट्रैक्शन को देखते हैं, चौथा इसमें नर्व्स डायलेशन को देखते हैं, नाक की जो नथुनी होते हैं वो कितने फूल रहे हैं वो देखते हैं चौथी में, एंड 5वें में इसमें एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग आवाज़ सुनाई देती है। देखो 0 जो स्कोर होता है इसमें बेस्ट और नॉर्मल होता है और 1 स्कोर इसमें मॉडरेट में जाता है और 2 स्कोर इसमें सीवियर कंडीशन में जाता है। देखो अपर चेस्ट की बात करें ना तो पेट और जो चेस्ट है ना वो एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, इसका मतलब है 0 स्कोर है, उसका कंडीशन अच्छी है। अगर सांस लेते टाइम है ना छाती या फिर पेट के मुकाबले थोड़ी देर से उठती है ना, इसका मतलब वो मॉडरेट कंडीशन में है, उसको 1 स्कोर देंगे। या फिर है ना 2 स्कोर उसको तब देंगे जब उसमें सीसा मूवमेंट हो। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उनको देख लेना थोड़ा, उसमें पेट ऊपर आता है और छाती नीचे जाती है, मतलब झूले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, तो ये क्या है सीवियर कंडीशन है, इसमें 2 स्कोर देंगे। लोअर चेस्ट की बात करें ना तो लोअर चेस्ट पैरामीटर में इसमें कोई हलचल नहीं हो रही तो उसको 0 स्कोर देते हैं और सांस लेते टाइम उसमें पसलियों के नीचे हल्का सा गड्ढा पड़ता है तो उसको 1 स्कोर देते हैं। और बहुत गहरा गड्ढा यानी रिट्रैक्शन साफ दिखाई देता है तो उसको 2 स्कोर देते हैं। जिफोइड रिट्रैक्शन यानी हड्डी के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको देखते हैं। जिफोइड रिट्रैक्शन में इसमें छाती के बीच वाली हड्डियों के नीचे कोई गड्ढा नहीं बनता है तो उसको 0 स्कोर देते हैं, और हल्का सा गड्ढा बनता है जस्ट विजिबल होता है तो उसको 1 स्कोर देते हैं, वो मॉडरेट कंडीशन में जाती है। और साफ और गहरा गड्ढा पड़ता है तो 2 स्कोर देते हैं, वो सीवियर कंडीशन जाती है। नर्व्स डायलेशन की बात करें, जो नाक जो कैसे फूल रही है वो देखें इसमें, तो नाक के नथुने जो होते हैं वो नोस्ट्रिल जो होते हैं वो इसमें नॉर्मल रहते हैं।
जीरो कंडीशन, जीरो स्कोर के अंदर। और सांस लेते टाइम है ना नाक थोड़ी सी फूलती है, उसको 1 स्कोर देते हैं, मॉडरेट कंडीशन है। और नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी होकर फूलती है यानी नेजल फ्लरिंग उसमें हो रहा है, तो उसमें 2 स्कोर देते हैं, सीवियर कंडीशन है उसकी। एक्सपायरी ग्रंट की बात करें तो कोई आवाज़ नहीं हो रही है एक्सपायरी ग्रंट के टाइम में, तो उसको 0 स्कोर देंगे, अच्छी कंडीशन है। और आवाज़ सिर्फ स्टेथो से सुनाई दे रही है तो उसको 1 स्कोर देंगे, ये मॉडरेट कंडीशन है। और आवाज़ बिना स्टेथो के कानों से साफ सुनाई दे रही है तो उसको 2 स्कोर देते हैं, ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। देखो ये तो इसके पैरामीटर थे। और जीरो स्कोर में ना बच्चा पूरी तरह से हेल्दी होता है, उसे सांस की कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1 से 3 स्कोर जब उस टाइम है ना 1 से 3 स्कोर आ रहा है ना तो हल्की दिक्कत है, उसको मिल्ड डिस्ट्रेस है, बच्चे पर नज़र रखने की जरूरत होती है। और 4 से 6 स्कोर जब उसको देते हैं तो मॉडरेट डिस्ट्रेस उसको होता है, बच्चे को O2 या CPAP की ज़रूरत इसमें हो सकती है। और 7 से 10 स्कोर उसको तब देते हैं जब सीवियर डिस्ट्रेस बच्चा खतरे में है, उसे तुरंत वेंटिलेटर या फिर इमरजेंसी केयर की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।